हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं जगवीर सर आप सबका यूसीबी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो जो है क्लास 10 साइंस के बोर्ड एग्जाम 2022 का आंसर की यहाँ पे है। तो फटाफट यहाँ पे चलिए आप मिलाते हैं सभी क्वेश्चन को कितना होता है। 80 का 80 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो आपका हो गया, ये हो गया क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक डब्ल्यू के बराबर है, वाट के बराबर है। तो वाट बराबर आपका जूल सेकंड होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन आपका, विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो आपका हो जाएगा ये नाइक्रोम, नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है, ये प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध। 4 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा क्या चीज, विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के सिरों के बीच में विभवांतर का मान होता है, तो ये विद्युत भाग बल से कम होंगे। आगे आपका हो जाएगा क्या चीज, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, कोयला हो जाएगा। कोयला आपका हो जाएगा कि तरंगधर को व्यक्त किया जाता है कैसे, तो मीटर में व्यक्त करेंगे। जैसे कि हम लोग लिखे थे 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या लिखे थे, 10 के पावर -10 मीटर, -10 मीटर लिखे थे। इसका वैल्यू था, मीटर में व्यक्त किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण वो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या होगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच में 2 कूलाम के आवेश ले जाने पर कितना कार्य होगा। तो डब्ल्यू बराबर हम लोग यहाँ पे निकाल ली है। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर वी क्यू। तो वी क्यू यहाँ पे क्या 24 हो जाएंगे, तो गुना करने बराबर का 24 हो जाएंगे। उसके बाद है कि तालाब है कैसा पारितंत्र का उदाहरण है, तो ये आपका कृत्रिम हो जाएगा, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है, तो ये आपके मांस भक्षी, मांस खाने वाले लोग ज्यादा है, जीव ज्यादा है। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था? तो पृथ्वी का वातावरण आपका CO2 नहीं था, NO2 नहीं था, सभी, तो इनमें से सभी हो जाएंगे, सभी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है? तो 50 हर्ज, 50 हर्ज लेंगे। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 हो जाएंगे, 10 के पावर -6 बन जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। नरोड़ा नाभिकीय संयंत्र केंद्र कहाँ है? तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नरोड़ा नाभिकीय संयंत्र केंद्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। उसके बाद देख लेंगे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने में किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का, स्पेक्ट्रम में प्रिज्म का उपयोग करते थे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन लिखता है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये आपका बन जाएगा बी, फोकस और लेंस के बीच रखने पर आवर्धित बनेगा। चलिए 1 वोल्ट बराबर, तो यहाँ सीधे वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम दिया हुआ है, ये आपका सही होगा। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जूल, जूल बराबर गुलाम गुने वोल्ट, गुलाम गुने वोल्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 जूल बराबर गुलाम गुने वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, बी। चलिए CHO का आपका हो जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ये सही है आपका, एल्डिहाइड करेंगे। आगे हो जाएगा आपका इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो आपका C2H6 निकलेगा, C2H6। चलिए आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, जिंक प्लेट धातु किसका अयस्क है? तो आपका ये आपका Zn का, जिंक का हो जाएगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों का गुण समान होता है। आवर्त सारणी के किसी स्थान के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? किसी स्थान के तत्वों में, तो इसमें कक्षा समान होती है, कक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा संयोजी। तो ये दोनों जुड़ रहे हैं, CaO CA2 CO कैसी अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है। मेंडल ने अपने प्रयोग में किसे चुना था? तो यहाँ पे हो जाएगा मटर, मटर को चुना। आंसर आपका हो जाएगा वायवीय शोषण, वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। मानव में नर जनन ग्रंथि आपका हो जाएगा वृष्ण, वृष्ण नर जनन ग्रंथि होगा, वृष्ण। उसके बाद क्वेश्चन हम लेंगे, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये आपका हो जाएगा वृद्धि, वृद्धि महत्वपूर्ण विशेषता है, वृद्धि। सुपोषी पोषण होता है किसमें? सुपोषी पोषण होता है किसमें? तो ये आपका हो जाएगा कुछ प्रोटिस्टा में भी होता है, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में ए, और हरे पेड़ पौधे में यहाँ पे सी, ए और सी दोनों, तो आपका डी सही हो जाएंगे, डी जाएंगे। चलिए ग्लाइकोसिस की प्रतिक्रिया होती है, तो ये कोशिका द्रव में
तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक निकाय को क्या कहेंगे? न्यूरॉन कहेंगे। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया में सहायक होता है? तो ये आपका लाइपेस हो जाएगा, लाइपेस। लाइपेस लाइपेस आपका हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी? प्रथम आवर्त में, तो ये प्रथम में आपका हो जाएंगे 2। प्रथम आवर्त में 2 हो जाएंगे, प्रथम आवर्त में 2 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या चीज होगा। निम्नांकित में से किसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा सकता है? तो एम से आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए द्वितीय द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल है? तो या द्वितीय में आपका एल एल सेल होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कार्बन श्रेणी के सदस्यों में को कहा जाता है? तो आपको इसको एल्केन कहेंगे, एल्केन। एल्केन कहेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। मेंडल द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व? यहाँ पे गैलियम। गैलियम आपका सही हो जाएगा, गैलियम को प्रतिस्थापित किया गया है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या कहलाता है? तो आपका निष्क्रिय गैस हो जाएगा, निष्क्रिय गैस। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों, तो नियोन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 8 हो जाएगा आपके 10। 10 आपका नियोन होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो यहाँ फ्लोरीन आपको सबसे अधिक क्रियाशील होगा, फ्लोरीन। ओजोन में आपका हो जाएगा O3 बन जाएंगे। उसके बाद पीएच में कौन सा मान क्षारक के विलयन को निर्भर? क्षारक आपका 13 हो जाएगा, 7 से अधिक क्षारक होता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितने होगा? तो 2 1 हो जाएगा, H2O। H2O में कितना हो जाएंगे? 2 2 1। चलिए आगे बढ़े। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है धातु को, तो ये आपका हो जाएगा बी आपका सही चलेगा। फिर अम्लीय ऑक्साइड के विलयन में आपका क्या हो जाएगा? तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान, तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान आपका हो जाएगा 4। हीरा आपका सही होगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पे कहेंगे श्वेत। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो आपका उष्माक्षेपी हो जाएगा, उष्माक्षेपी। कार्पस ल्यूटियम कहाँ से निकलता है? तो यहाँ से स्रावित होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आपका सूर्य है। मानव का उद्भव पाया गया है कहाँ पे? तो अफ्रीका मानव का उद्भव है। निम्नांकित में कौन लैंगिक द्वारा संचारित रोग है? तो ये आपका हो जाएगा सुजाक और एड्स दोनों, बी और सी दोनों हो जाएंगे। मानव में गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो सेम के आकार का होता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कहेंगे? तो ये क्या कारण है? एस्ट्रोजेन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन के कारण होता है। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो यौवनारंभ कहेंगे, यौवनारंभ। ओजोन परत का ह्रास किसके द्वारा होता है? तो आपका हो जाएगा ये CFC के द्वारा। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं हम लोग क्षार कहते हैं, क्षार। सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये आपका सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaSO3, आपका हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन भी जाती है यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लेंगे, बी। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल संक्षारक अम्ल होगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 10.5, ये आपका सही होगा, 10.5। सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको 6 हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आयनन ऊर्जा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या चीज? तो फ्लोरीन ले लेंगे, फ्लोरीन। ओ सॉरी, क्लोरीन हो जाएगा 17 16 किलो, इसमें क्लोरीन हो जाएगा 64 का ए। उसके बाद देख ले हम लोग 65 में कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, ऑप्शन नंबर डी सही जाएंगे। विद्युत परिपथ विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे? तो एमीटर द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा। विद्युत परिपथ में क्या करेंगे हम यहाँ पे P = W/T, तो ये तो आपका निरूपित करता है, C करता है निरूपित। और मतलब यहाँ पे क्या किया जाए, I² R के जगह पे ओम के नियम से आप डाल लो, R बराबर आप डाल लो V/I, तो V/I अगर डालते हैं
तो आपका क्या हो जाएगा, आई से आई कैंसिल तो भी आई भी हो जाएगा, तो आपका ये भी हो जाएंगे। उसके बाद आप कर लो, तो मतलब कि एक मान अगर यहाँ पे भी आई के जगह पे कुछ डाल लेते हैं, भी आई, तो भी तो सब में है ही, तो आई के जगह पे आप डाल दो ओम के नियम से, आई बराबर भी बटे भी बराबर क्या हो जाएगा, आई आई का वैल्यू डाल भी इंटू बटे आर, भी स्क्वायर आर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही, तो डी आपको हो जाएंगे, डी नहीं मिल रहा है, डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब में कौन सा उत्तल, वास्तविक वास्तविक होंगे तो कौन सा बनेगा, तो आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। वास्तविक में आपका क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग उत्तल लेंस। चलिए आगे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में आपका लिख रहा है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किन्ने किसी लेंस से अपवर्तन होकर बिंदु जिस पर मिलते हैं उसे हम लोग फोकस कहते हैं, फोकस पे मिलती है। फोटोग्राफी का विदिशक होता है क्या चीज, उत्तल दर्पण का। किसी शब्दकोश में पाए गए अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को, तो निकट दृष्टि दोष में तो आपको 50 सेंटीमीटर दूरी का यहाँ पे लेंस उत्तल लेंस करेंगे प्रयोग। इसमें जाएगा गोलीय दर्पण के किसी पतले लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, तो दर्पण तथा लेंस समभवता है, तो यहाँ फोकस दूरी जिसका हो गया मान लिया जाए तो दोनों ही अवतल हो जाएंगे, ऋणात्मक इसलिए अवतल। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्पों में पाए जाते हैं। यहाँ पे हो गया आपका मस्तिष्क में कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का नियंत्रण करती है, तो यह आपका हो जाएंगे अनुमस्तिष्क। किस पौधे में रंध्र उपस्थित रहते हैं, तो आपका नागफनी हो जाएगा, नागफनी में अनुपस्थित रहते हैं। BS4 क्या है, तो जैसे यूरो 2 हम लोग पढ़े तो वैसे ही BS4 हो गया, भारत संचार, तो मतलब कि ये आपका हो जाएंगे सी, वायु प्रदूषण से है संबंधित। रक्त में ऑक्सीजन वाहक कौन है, तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हो जाएगा रक्त में ऑक्सीजन वाहक। बर्थ हार्मोन किसे कहता है, ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। बीज किसमें विकसित होता है, तो बीज आपका हो जाएगा कहाँ पे, बीजांड में, बीजांड में विकसित होगा। ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है ग्रहणी। तो ये आपके इस प्रकार से आपके 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो मतलब कि आप इसे मिला लेंगे, देख लेंगे आसानी से, अच्छा से 80 क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो मतलब इसे देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, सभी सही सही यहाँ पे आंसर की किया गया है। और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, वो भी मिला के अपना देख लेंगे, समझे। और आगे भी इस तरह से हम अब वीडियो आपको डालते रहेंगे, कल मतलब कि दूसरे सेटिंग का भी डाल दिया जाएगा, तो उसमें आपको देख सकते हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है।